नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बर्फीला तूफान आ गया, जिसकी वजह से 29 पर्वतारोही वहां फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ समेत कई रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, तो वहीं बचे हुए 21 लोगों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। यूपी के कानपुर के बिल्हौर में बड़ा हादसा हो गया। यहां अरौल के कोठी घाट पर गंगा नहाते समय 6 लोग डूब गए। इसमें एक लड़के को गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू किया, जबकि एक लड़का और 4 लड़कियां नदी में लापता हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गंगा में उनकी तलाश की जा रही है। घाट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग ने 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचाई। जम्मू के डीजी जेल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अखनूर में यासिर खेतों में छिपा हुआ था। इसी बीच पुलिस को आरोपी नौकर यासिर की डायरी मिली। इस डायरी में यासिर ने कई जगह परेशान होने का जिक्र किया। इसके साथ ही डायरी में कई बार मौत का जिक्र किया गया। दावा यह भी किया जा रहा था कि आरोपी यासिर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से आई सामने। बीती रात आबाद और शिकार पोस्ट पर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। बताया गया कि यह ड्रोन 3 बार देखा गया और करीब 19 मिनट तक भारत की सीमा में रहा, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने कई राउंड फायरिंग करके उसे वापस भेजा। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन राजौरी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म होने से यहां के लोगों को काफी फायदा हुआ। तो वह अमित शाह ने कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर हमला किया। बोले 3 परिवारों ने लोकतंत्र, जमहूरियत का मतलब सिर्फ पीढ़ियों तक शासन करना निकाल दिया था। नवरात्रि के 9वीं पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में नजर आए। सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराया और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने परंपरा के मुताबिक श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की। सीएम योगी आदित्यनाथ विजयदशमी की शोभा यात्रा भी निकाली। शारदीय नवरात्रि की 9वीं के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा। बीजेपी कार्यालय में धामी ने हवन किया। इस मौके पर राज्य के मंत्री, बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले सीएम अपने आवास में विधि विधान से उन्होंने कन्या पूजन किया। उन्होंने 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। फिल्म आदि पुरुष का विरोध शुरू हो चुका है। इस विवाद में हिंदू महासभा भी कूद गई है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद अभिनेता सैफ अली खान के रावण लुक की आलोचना हो रही है। इसकी आलोचना औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी से की जा रही है। हिंदू महासभा ने कहा कि हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात सरकार अतिक्रमण के खिलाफ मेगा अभियान चला रही है। द्वारका और पोरबंदर में इस अभियान से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कई माफिया सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाए हुए थे और उसकी आड़ में गोरख धंधे चला रहे थे, जिसका खुलासा होने के बाद ये मुहिम चलाई गई। प्रशासन अब तक 20 से अधिक अवैध रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी तोड़ चुका है। प्रयागराज के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दुर्गा पूजा मेले में जुलूस निकाला। दरअसल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के मुद्दे पर छात्र पिछले 29 दिनों से अनशन कर रहे हैं और इसी बीच दुर्गा पूजा मेले में छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे, नारेबाजी करते हुए फीस बढ़ाने का विरोध करने लगे। यूपी के मैनपुरी में आपसी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष राइफल लेकर बाहर निकला तो वहीं जमकर लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसका पूरा वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही गई। राजस्थान के सीकर से एक 8 साल के मासूम का अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अपहरण उस वक्त हुआ जब बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। तभी घर से थोड़ी ही दूर पर कुछ लड़के एक बिना नंबर वाली गाड़ी में आए और बच्चे को अगवा कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर छानबीन तेज कर दी, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। राजस्थान के झुंझुनू में एक लड़के का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर पीटा गया, जिसके बाद उसे छुड़वाने उसके साथी पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसका वीडियो अब सामने आया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले खेत में काम कर रहे एक लड़के को बदमाश उठाकर ले गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे बदमाशों से मुक्त करवाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्राइवेट अस्पताल में लड़के की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिवार ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन भी किया और देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट पर उतर आए, जिसके बाद मामला और भी बिगड़ गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई।
यूपी के बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस का डिब्बा अचानक से पटरी से उतर गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई, न ही किसी के घायल होने की खबर है। लेकिन बताया गया कि अगर ट्रेन की रफ्तार तेज होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के धारचूला की दारमा घाटी पर चीन सीमा के पास भारी बर्फबारी हुई। दारमा घाटी की आखिरी चौकी के पास कई फीट बर्फ जम गई, जिससे सैलानियों के चेहरे खिले उठे। सैलानी बर्फ में खेलते हुए नजर आए। सीजन में तीसरी बार बर्फबारी होने से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई, लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी। तो वहीं धारचूला के आसपास के इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट आई। मौसम बदलते ही उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि हेमकुंड साहिब के कपाट इसी महीने 10 अक्टूबर को बंद होने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों से लगातार हेमकुंड साहिब में बदल रहे मौसम की वजह से बर्फबारी वहां पर शुरू हो चुकी है। यूएनएचआरसी में कश्मीरियों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। आतंक के पीड़ितों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की पोल खोली। इतिहास में पहली बार कश्मीरियों ने पाकिस्तान समर्थित आतंक पर अपनी आपबीती सुनाई। साथ ही मानवाधिकार परिषद में कश्मीरियों ने अपने मानवाधिकार की बात की और आज भी यूएनएचआरसी में पाक के आतंकवाद के मुद्दे को कश्मीरी पंडित उठाएंगे। अफगानिस्तान में छात्राओं पर हुए फिदायीन हमले के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आई, हमले का विरोध करने लगी। इस दौरान महिलाओं ने शिक्षा हमारा हक के नारे भी लगाए। एजुकेशन सेंटर में हुए हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन महिलाओं का यह आरोप है कि तालिबान ने विरोध करने पर उन्हें पीटा, हवाई फायरिंग कर उन्हें हटाने की कोशिश भी की। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया। यह दावा किया गया कि रूस की सेना ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेनी सेना के सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया है। और इन्हीं खबरों के साथ आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे